सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही ट्रैश मानवा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हाँ, लोग कहते हैं कि ये तो पीक फिक्शन है भाई, ये तो बेस्ट मानवा है, पीक स्टोरी है, लेकिन दैट्स जस्ट पीस ऑफ क्रैप भाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ऐसा सब क्यों कह रहा हूँ। इट्स बिकॉज लोगों की बातों के अंदर आके मैंने भी इस मानवा को पढ़ना शुरू किया और भाई आई एम सेइंग इसकी मानवा बहुत ही घटिया। एंड अबाउट इट्स नॉवल भाई, दैट्स लिटरली पीक। एंड यस, दैट मानवा इज नन अदर देन ओमनिशेंट रीडर्स व्यूपॉइंट। भाई अभी इसकी स्टोरी 49% कंप्लीट हुई है और अभी नोवेल में की 51% स्टोरी और पड़ी है। और भाई जो वो 51% स्टोरी है उसमें इतना भंड खराब होते हैं, इतने कांड होते हैं भाई, लिटरली सारे गोड्स आके लड़ रहे होते हैं अपने केडीसी से। और भाई उसके अंदर जो है ना नोवेल के अंदर, अभी तक उसको बिल्कुल कुछ कवर नहीं हुआ मानवा के अंदर। और भाई तुम लोग अभी तक सोच रहे होगे इसको देखकर कि यार इतनी तो अच्छी थी, इतनी अच्छी फाइट्स थी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी तक की आई गेस बेस्ट फाइट आई है जब डोकजा डीमन किंग ऑफ सल्वेशन बना था, या फिर उससे पहले जब किम डोकजा और शिन यूसुंग की फाइट हुई थी, जो कि शायद 42nd या 43rd राउंड वाली शिन यूसुंग थी। आई गेस दैट आर द बेस्ट फाइट्स अभी तक इस मानवा के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम नोवेल के अंदर जाते हैं भाई, ये फाइट इतनी बच्चों वाली लगेगी ना तुम लोगों को। चलो अभी तो मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन यस इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर होंगे ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट की नोवेल से रिलेटेड। तुम उसी हिसाब से वीडियो देखना। सो बेसिकली ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट एक ऐसी स्टोरी है जिसे हम रिवर्स से भी कह सकते हैं, क्योंकि एज जो TWS की नोवेल के अंदर होता है वो हमारे रियल वर्ल्ड में होने लग जाता है। और भाई आई स्वेयर इतनी नेक्स्ट लेवल इसकी स्टोरी चाहती है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट। भाई शुरुआत के अंदर एक ट्रेन का सीन है जिसके अंदर आराम से किम डोकजा बैठा है ट्रेन के अंदर, चिल कर रहा होता है, नोवेल पढ़ रहा होता है। उसकी एक बहुत ही स्मैशेबल बैडी दोस्त आ जाती है जो कि उसे कहती है कि चलो साले पैसे दे मुझे। फिर हाँ उनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है और एक पॉइंट पे भाई डोकजा रियलाइजेस कि जो TWSA के अंदर वो तो वो रियलिटी में होने लगा है। और भाई दैट सीन इज इतना बढ़िया, इतने प्यारे तरीके से लिखा हुआ है और इतना अच्छे से इलिस्ट्रेट किया हुआ है। और भाई इसी ट्रेन वाले सीक्वेंस के अंदर अपनी गैंग बन जाती है। और भाई इस गैंग के अंदर एक बंदा है मिस्टर हान नाम से। और आगे तक क्या होता है, एक सीन में ना डोकजा और एक डीमन स्पीशीज की लड़ाई होती है और डोकजा उस बंदे को मारता है, क्योंकि डोकजा को पता होता है कि अगर उसने इस डीमन स्पीशीज को मार दिया तो उसके पीछे पूरी वो वाली डीमन की स्पीशीज पड़ जाएगी। इसलिए डोकजा उसको अधमरा छोड़ देता है और मिस्टर हान उसके साथ होता है। भाई मिस्टर हान उसको मार देता है और ये देख के उस डीमन किंग को इतना गुस्सा आता है, लाइक जो डीमन स्पीशीज का किंग था अस्मोडियस, उसको इतना गुस्सा आता है देखकर कि भाई वो मिस्टर हान को प्रेग्नेंट कर देता है। और मिस्टर हान बिकम्स अ मदर एंड अ फादर एट द सेम टाइम। यस, जितना ये सुनने में अजीब लग रहा है भाई, लेकिन आई स्वेयर अगर ये इलस्ट्रेट करते कि मिस्टर हान और अस्मोडियस का आई स्वेयर आई हैव पेड वेबटून टू रीड ऑल इट्स चैप्टर। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। और इस मानवा की भाई जो वर्ल्ड बिल्डिंग है भाई, सिंग एंड शुंग ने क्या इतना प्यारा वर्ल्ड बनाया है ORV का। भाई मैं कितनी तारीफ करूं इस वर्ल्ड की। लाइक लिटरली इस वर्ल्ड के अंदर इतना कुछ हमें दिखाया और इतने प्यार से समझाया है। लाइक हमें सब कुछ स्पून फीड करा है और कुछ इतना मुश्किल नहीं है इसे समझना। लाइक लिटरली तुम आराम से समझ सकते हो। और भाई इन हरामियों ने जो इलस्ट्रेटर है भाई इतने हराम खोर है, इन्होंने 49% स्टोरी कवर करी है। जिन्होंने ORV की नोवेल पढ़ी है उन्हें पता है 49 और 51 का क्या मतलब है, लेकिन जिन्हें नहीं पता भाई इट्स सो क्रेजी कि भाई 49% को उन्होंने रोका है। और वन ऑफ द बेस्ट चीज अबाउट ORV इज लाइक कि भाई इसके ना इनिशियल चैप्टर्स के अंदर हमारे आगे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई जो मेरी ग्लोरियस क्वीन है हान सोएंग, क्या वो उसने रियली TLS 123 का वर्क चोरी किया है या फिर उसका खुद का वर्क है। लाइक जिन्होंने शुरू के चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़े तो मैं बहुत जल्दी इसकी एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूँ, तो वो समझ जाएंगे कि भाई मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और भाई जो इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट है वो उसका लिटरली स्पॉन्सर कौन है, हमें उसके स्पॉन्सर के बारे में कुछ नहीं पता, डोकजा को भी नहीं पता, लेकिन भाई वो रिवील होता है। और भाई आई गेस शुरू के 10 चैप्टर्स के अंदर सीक्रेटिव प्लॉटर नाम से कैरेक्टर आता है जिसका हाँ अभी भी आगे तक है। और भाई वो सीक्रेट प्लॉटर की आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि वो नोवेल के अंदर नहीं था, वो सिर्फ जो रिवर्स इसेकाई हुई है ये नोवेल उसके बाद से सीक्रेटिव प्लॉटर आया। और ये फोर्थ वॉल जो है वो क्या चीज है। और सबसे जरूरी क्वेश्चन जो कि हर एक मानव रीडर अभी जानना चाहता है, क्या YJK और डोकजा किस करेंगे, विल दे हैव अ चाइल्ड? दैट्स द लिटरली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चीज है कि इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें एकदम एंड में पता चलता है, लाइक एपिलॉग के अंदर, एक्सेप्ट सीक्रेटिव प्लॉटर वाली चीज वो थोड़ी जल्दी रिवील हो जाती है। उसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस है और जो 49 51 वाली चीज है वो भी एकदम एंड में जाके रिवील होते हैं एपिलॉग्स के अंदर। भाई इसका एपिलॉग इतना बड़ा है ना ORV का, मैं बता रहा हूँ, मुझे लिटरली इतने चैप्टर्स थे ना, मुझको इतना टाइम लग गया था पढ़ने के अंदर। और लास्ट के 15 से 20 चैप्टर्स हैं वो, और इतने बड़े नहीं होते एपिलॉग्स जनरली, लेकिन इसके एपिलॉग्स के अंदर इतना कुछ रिवील हुआ है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका एपिलॉग अभी बता दूं सो दैट
अगर मनवा रीडर को लाइक पता चल जाए क्या है सारी मेन चीजें, तो यस यू कैन कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। और भाई नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमसी। भाई ये बंदा इतना सोसाइटली कंपल्सिव है कि इसका कुछ करने का मन ना हो ना, ही इज लाइक चलो मर जाता हूँ, कुछ करने को तो है नहीं मेरे पास। और भाई ये क्या बिहेवियर भाई, अगली किंग। और डोगजा इनिशियली खुद को एज वाईजेके रेफर कर रहा होता है, और भाई सब सोच रहे होते हैं कि यार हमने तो नोवेल पढ़ी है और उसमें तो वाईजेके को बहुत ही सुंदर बता रखा होता है, ये तो बहुत ही घटिया दिखता है, इसलिए डोगजा इज रेफर्ड एज अगली किंग भाई। और क्या इसकी इतनी बेइज्जती हुई, और हमेशा सोचता था इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं। और भाई माय ग्लोरियस क्वीन हानसिंग आल्सो कॉल्स हिम अगली, तो यस भाई जैसा आपको हो माय ग्लोरियस क्वीन, मैं तो आपकी ही बात मानूंगा। और ये इलस्ट्रेटर्स भाई इतने हरामखोर है। ठीक है मैं समझता हूँ तुमने 40% पे स्टोरी खत्म करनी थी, आई नो व्हाट रेफरेंस यू आर प्लेइंग हियर, लेकिन अभी सीक्रेट कोड आने वाला था स्टोरी में, अभी उसने पंगे करने थे और अभी तुमने स्टोरी रोक दी। भाई मुझे पता है कि आगे क्या मजे होंगे अभी, और चलो इस पॉइंट के आगे से स्पॉयलर्स होंगे, तो जिन्हें वीडियो छोड़नी है वो छोड़ सकते हैं। लाइक मेजर स्पॉयलर्स नहीं है, थोड़े बहुत छोटे छोटे स्पॉयलर्स है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो अगर तुम्हें छोटे बहुत स्पॉयलर से फर्क नहीं पड़ता तो। भाई तुम में से सबको पता ही होगा मोस्टली लोगों को कि जाइंट ग्रेट स्टोरी मिलना कितना मुश्किल है, और मिथ ग्रेट स्टोरी मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये मिथ ग्रेट स्टोरीज मोस्टली गॉड्स के पास होती है, लाइक जो सूर्य के साथ फाइट हो रही है अभी, सूर्य के पास है बड़ी मिथ ग्रेट स्टोरी, तभी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारी फाड़ के रख रहा है। और आगे की भाई जो भी स्टोरीज आएंगी दे आर लाइक लिटरली मिथ ग्रेट स्टोरीज। तुम लोगों में से जिसने भी गॉड ऑफ वॉर खेले है, फिर गॉड ऑफ वॉर की लोर के बारे में कुछ ही पता है, उसे पता होगा कि जाइंट्स और ग्रीक गॉड्स की लड़ाई हुई थी और ग्रीक गॉड्स जीत गए थे। ऐसा ही एक सिनेरियो आता है हमारी ओआरवी के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, केडीसी और जाइंट्स लड़ते हैं ग्रीक गॉड से, इजी इनफ। लेकिन अब इसके अंदर ऑब्वियस है कि ग्रीक गॉड्स जीते हैं, क्योंकि ये काफी सालों से चलता जा रहा है सिनेरियो और हमेशा ग्रीक गॉड्स जीते हैं। लेकिन इस बार अपना यू जंगकुक, केडी और भाई उसकी पूरी टीम मिलके जाइंट्स के साथ हराते हैं ग्रीक गॉड्स को, लिटरली पोसाइडन को मार देते हैं। पोसाइडन के पास मिथ क्रिएट स्टोरी। तुम सोच लो भाई, एक पूरी की पूरी सिनेरियो को बदलना, उसका एक वो फिक्स है आउटकम, और उस आउटकम को चेंज करना भाई कितना मुश्किल है। तुम सोच लो कितनी क्रेजी होगी ये वाली आर्क। और ये तो कुछ नहीं है, आगे एक ऐसी आर्क भी आती है, क्लाइमेक्स आर्क है उसका नाम। उसके अंदर क्या होता है कि एक फाइनल ड्रैगन आता है और वो सिर्फ अपनी 3 बार पूंछ लाएगा, और उस 3 बार में कुछ ना कुछ तबाही होगा। लेकिन अगर तीसरी पूंछ उसकी हिल गई तो उसके अंदर स्टार स्ट्रीम खत्म है। जो भी गॉड्स कितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, दे आर लिटरली डेड। तो तुम सोच लो उसको हराने के लिए वाईडी जे और उसने क्या क्या करा होगा। और उस पॉइंट पे भी रिवील होता है कि भाई सीक्रेटिव प्लॉटर कौन है। लाइक सीक्रेटिव प्लॉटर किडनैप करके चला जाता है अपने किम डोगजा को। तो तुम सोच लो भाई कि सीक्रेटिव प्लॉटर को फिर से आना पड़ रहा है स्टोरी के अंदर, और वो इतनी मुश्किल से बचाता है केडीजी को। तो इट्स अ क्रेजी आर्क भाई। और लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल सिनेरियो जिसका सबको वेट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू किम डोगजा फाइनल सिनेरियो इज द लास्ट सिनेरियो, जिसके बाद वो खुशी से रह सकते हैं और नॉट। तो फाइनल सिनेरियो के अंदर क्या होता है, देयर आर सम गॉड्स जिनकी फाइनल सिनेरियो के अंदर सीट है, वो लड़ते हैं किम डोगजा कंपनी से। किम डोगजा कंपनी के साथ उसके दोस्त भी, उसके दोस्त आर लाइक आउटर गॉड्स बहुत सारे। तो तुम सोच लो आउटर गॉड्स प्लस किम डोगजा कंपनी आर फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ मिथ क्रिएट कॉन्स्टेलेशंस, और ये मिथ क्रिएट कॉन्स्टेलेशंस सूर्य से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज टोल्ड इन द नोवेल। लाइक लिटरली एक पॉइंट पे तो ओडिन के साथ लड़ रहे होते हैं भाई, और ओडिन तुम्हें पता होगा लाइक उसका एक स्पीयर टाइप है पड़ा, जो कि लगेगा ही लगेगा, उसका 100% हिट रेट है। जिन्होंने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की मांगा पड़ी है, मांगा के अंदर अभी ओडिन की फाइट चल रही है और उसको डिफेक्ट करना कितना मुश्किल है, उन सबको पता होगा भाई। तो तुम सोच लो क्या क्रेजी सिनेरियो होगा वो वाला। तो भाई तुम सोच लो अभी 49% स्टोरी में कुछ हुआ ही नहीं है, आगे की 51% में होना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ओआरवी सीजन 1 इज ट्रैश। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही घटिया है, मत पढ़ो, तुम पढ़ो, लेकिन जो आगे 51% के कंपैरेटिवली 49% में कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ डीमन किंग ऑफ कॉन्स्टेलेशन आर्क आई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आगे की आर्क्स इतनी मेन है, इतनी बढ़िया है, इतनी क्रेजी फाइट्स हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई जिसके पास अभी टाइम है नोवेल पढ़ो जाके ओआरवी की। तुम्हारा लिटरली टाइम इतना अच्छा जाएगा ना उस नोवेल को पढ़ते हुए, क्योंकि उसका ग्राफ सिर्फ ऊपर ही जा रहा है एंटरटेनमेंट के अंदर, कहीं पे यूं नहीं है कि घटिया जा रही है कि क्यों है यार। हर एक आर्क का मतलब है, हर एक कैरेक्टर की एंडिंग है, और लास्ट में रिवील होता है उस फाइनल सिनेरियो के बाद जो भी सारे सीक्रेट्स हैं ओआरवी के, जो मैंने तुम्हें शुरू में कहे थे। और हाँ, इफ यू वांट कि तुम्हें सीक्रेट्स जानने हैं तो कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके बाय।